नमस्कार। मैं निशांत कुमार। नमस्कार। मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड बाला में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज की क्लास को चालू करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सबसे पहले कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है? ठीक है बाबू जी। मस्त है सर, थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जैसे कि शिवम है, कुमोद है, दिशा है, एंड ऋषि है, ओम झा है, एमडी दिलशान है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आज 11th की ये पहली क्लास है। इसमें सतीश भाई, शौर्या चंद्र, इसका सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। आज जो है हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, है ना? फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है? फर्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे बाबू? फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है? राशिद भाई आइए। देखते हैं क्या है बाबू यहाँ पर, है ना? तो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बैच है बाबू, वो बैच का नाम क्या है सबसे पहले? तो उस बैच का नाम है, ध्यान दीजिएगा, उस बैच का नाम है इंटर बैच नाम है। क्या नाम है? इंटर बैच नाम है। और ये क्या है? बिहार बोर्ड के लिए है। किसके लिए है बाबू? बिहार बोर्ड के लिए है। प्रिंस शम्मी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर 1 है, और यहाँ पर ये क्या है बाबू? ये चैप्टर 1 है। यहाँ पर क्या है? ये चैप्टर 1 है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं, और ये बाय निशांत सर, यानी कि निशांत सर के द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। क्या है देखेंगे बाबू मेरे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टॉपर वेरिफिकेशन 21 और 22 को टॉपर वेरिफिकेशन चल रही थी, और हम लोग लगातार जो है ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे थे। यदि आप लोग ध्यान देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा। तो आइए देखते हैं कि जब मैंने कई सारे टॉपर से बात किया तो उन टॉपरों का क्या कहना था। उन टॉपर के बारे में भी आज कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लासेस है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? आइए बाबू देखिएगा। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए ना, सबसे पहले यदि देखा जाए बाबू, तो क्या है वो देखिए। यहां पर लिखा जा रहा है कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि आज कौन से टॉपिक को कवर किए जाएंगे। तो आज हम लोग परमिला बाबू कवर करने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे? तो बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में मेरे बच्चे। यहां पर हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। वो बातचीत क्या है? तो आज जो है फर्स्ट क्लास है, और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग को किस किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि क्लास 12th में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाएं, तो वहां पर 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए। कितना लेकर के आए? 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए। यानी कि हम लोगों का ड्रीम क्या है केमिस्ट्री में, ध्यान सुनिएगा बाबू। तो केमिस्ट्री में जो ड्रीम है वो है हमारा 100 आउट ऑफ 100 का ड्रीम है। किसका ड्रीम है बाबू? तो 100 आउट ऑफ 100 का ड्रीम है।
अब इस 100 आउट ऑफ 100 के ड्रीम के लिए मैं हमेशा हमेशा हर बैच में इस बात को बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ध्यान सुनिएगा, आपको लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए। पहला मूल मंत्र यही है। सेकेंड बात क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सेकेंड की चर्चा करें, सेकेंड बात की चर्चा करें, तो सेकेंड बात है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी को आप क्या करिए, नोट्स बनाइए। यानी कि क्लास में उसी टाइम में आप क्या करिए, नोट्स बनाइए। यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर इसी समय आप नोट्स बना लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, है ना। अब यहां पर आइएगा, तीसरी नंबर बात क्या होने वाला है, देखते हैं थर्ड नंबर बात क्या होने वाला है। तो थर्ड नंबर पॉइंट है आपके लिए कि आप क्या करिए बाबू यहां पर, तो आप जो है बुक रीडिंग करिए। क्या करिए? बुक रीडिंग करिए। अब बात रहा कि सर बुक रीडिंग, हाँ, चौथी नंबर बात है कि आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन किस प्रकार से करिएगा नयन सिंह, रिवीजन किस प्रकार से करने वाले हैं? तो रिवीजन आप करिए कम से कम 15 मिनट डेली जो है केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री का रिवीजन जो है 15 मिनट डेली करिए। ये तो हम कह रहे हैं। अब टॉपर क्या कहते हैं जरा उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है परिभारती। टॉपर क्या कहते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। तो टॉपर को का कहना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। टॉपर की अगर मैं बात करूं तो टॉपर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टॉपर कहते हैं, टॉपर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। जब हम सारे टॉपर से बात किए और सारे टॉपर से बात करने करके जब हम एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचे तो फाइनल निष्कर्ष हमारा क्या निकला? तो फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि डेली लाइव क्लास करिए। फाइनल उनका जो कहना था, है ना। आप इंटरव्यू भी देखेंगे, जो इंटरव्यू अपडेटेड होने वाली है ना, तो उस पर वो बोले हैं डेली लाइव क्लास करिए, यानी डेली क्लास करिए। क्या करना है? तो डेली क्लास करना है। आप यहां पर लाइव क्लास कर रहे हैं तो इसका मतलब लाइव क्लास करिए, डेली लाइव क्लास करिए, ठीक है। अब यहां पर क्या उन्होंने दूसरी बात क्या बताया? तो दूसरी बात उन्होंने बताया कि आप जो है कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। किसके साथ पढ़िए बाबू? कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होनी चाहिए। तीसरी नंबर बात उन्होंने क्या बताया जरा देखिएगा। तो तीसरी नंबर उन्होंने बात बताया कि रिवीजन हमें डेली करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रिवीजन हमें डेली करनी चाहिए, है ना। अब यही चीज तो हम भी बताते रहते हैं, जरा सोच करके देखिए। यही चीज हम भी कहते हैं बच्चों को करने के लिए, है ना। हाँ, एक दो चीज और उन्होंने इंक्लूड किया था जो कि मैं भी इंक्लूड किया हूं। वो चीज क्या है? मैंने उनसे पूछा कि इतने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं लेकिन टॉप तो मात्र लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और टॉपर वेरिफिकेशन में सिर्फ 150 से 200 बच्चे पहुंच रहे, 150 बच्चे पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या कंक्लूजन है? तो उन्होंने बताया कि सर जानता तो हर कोई है, कंसेप्ट भी हर कोई जानता है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है ये भी बहुत मायने रखता है। यानी कि आपका प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है कि आप उसे प्रेजेंट किस प्रकार से कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है कि आप उसको प्रेजेंटेशन किस प्रकार से कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर राइटिंग भी थोड़ा सा क्या कर रहा है, यहां पर मायने रख रहा है, यानी राइटिंग स्किल्स आपकी क्या है। तो ये कुछ मूल मंत्र उन्होंने बताया जिस पर जो है बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से काम करें तो जाकर के वो क्या कर सकते हैं, टॉप श्रेणी में आ सकते हैं, यानी कि टॉप 10 में आने की संभावना उनकी है। ऐसा बात उन्होंने बताया है, ठीक है। अब यहां पर एक दो बात और जरा देखिएगा। हमने एक बात और पूछा, जो बात मैंने पूछा वो बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अशीफ भाई वो सारी उस पर बात चल रही है, मैंने कई बार बोला है आपका, वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। मैंने वो भी पूछा कि एक बात और बता दीजिए कि वैसे बच्चे जो ये कहते रहते हैं कि जैसे ही 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा पूरा, और वो बोलते हैं शलोनी शुभम कि सर गेम ओवर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने बताया कि सर जो गेम ओवर करते हैं इसीलिए तो लाखों में से एक आते हैं यहां पर टॉपर वेरिफिकेशन में। तो यदि आप भी क्या होता है लाखों में से एक बनना चाहते हैं तो इन सभी चीज पर विशेष फोकस करिए, इन सभी चीज पर ध्यान दीजिए और आज से संकल्प ले लीजिए कि जब तक क्लास 12th तक पूरा फोड़ेंगे नहीं, यानी कि टॉपर वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंचते हैं, टॉपर तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो है आज से पूरा इधर उधर का काम बंद।
यानी फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। यानी कि मैंने क्या कहा, मैं हमेशा एक दो लाइन बच्चे को रिपीट करता हूं, या तो पढ़ना छोड़ दीजिए या पढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं? या तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए या फिर पढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, दूगों में से एक को काम कीजिए। ये बीच बीच वाला काम मत करिएगा रणवीर भाई, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। आइए हम लोग चलते हैं बाबू आगे की तरफ कि आगे क्या है। ये तो हमने टॉपर की जुबानी सुनाई है कि टॉपर जो है इस 5 चीज को जो है मेन मंत्र बताए हैं, 5 मूल मंत्र बताए हैं उन्होंने। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ कि आगे क्या है। आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? तो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेरे बच्चे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास में न्यू बुक होना चाहिए, कम से कम 400 पेज का एक नोटबुक होना चाहिए। चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं। क्या नाम है? तो रसायन शास्त्र के क्या नाम है बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं नाम है। रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन शास्त्र के क्या है बाबू? तो रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं नाम है। कुछ मूल अवधारणाएं नाम है। मूल अवधारणाएं, रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं नाम है। रसायन शास्त्र के क्या है बाबू? तो रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं हैं। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा बाबू कि आपके माइंड में यह बात हमेशा होना चाहिए कि परिणाम जो भी हो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। अगर परिणाम की चिंता पहले करने लगेंगे तो मेहनत उस टाइप से नहीं हो पाएगा, उस प्रकार से नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं परिणाम जो भी हो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए बाबू यहां पर क्या होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इसमें केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग केमिस्ट्री की पहली क्लास देखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? तो केमिस्ट्री की पहली क्लासेस देखने जा रहे हैं। अब इस चीज को आप क्या करेंगे बाबू? तो इस चीज को आप हेडिंग में लगा लीजिए, है ना। इस चीज को आप क्या करेंगे? तो इस चीज को आप हेडिंग में लगा लीजिए। अच्छा, मैंने आप सभी को पिछले क्लास में बताया था कि केमिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा है। बताइए बाबू, केमिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है? जरा कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू जल्दी से। प्रतिभा खोज परीक्षा की रिजल्ट आ जाएगी बाबू, जल्द ही आ जाएगी। वो रिजल्ट अभी फिल्टर हो रहा है। ठीक है, वो रिजल्ट अभी फिल्टर चल रहा है, इसीलिए आप लोग पेशेंस रखिए, आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दोनों पर क्लास चल रही है, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी, दोनों पर क्लास चल रही है। ठीक है, कितना मेन पार्ट बताए थे बाबू? 3 पार्ट बताए थे आकाश भाई। ठीक है, एक क्या बताए थे? फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन बताए थे आपको। एक क्या बताए थे? तो एक हम आपको बताए थे भौतिक रसायन बताए थे। क्या बताए थे बुआ जी? तो एक हम आपको भौतिक रसायन बताए थे। भौतिक रसायन बताए थे। यानी कि ये जो चैप्टर है ये क्या है? भौतिक रसायन की ही चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर को हम लोग क्या करके इसके अंतर्गत रखे हैं? तो इस चैप्टर को हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत रखे हैं। किसके अंतर्गत रखे हैं बाबू? तो इस चैप्टर को हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत रखे हैं। किसके अंतर्गत रखे हैं बाबू? तो इस चैप्टर को हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत रखे हैं। इस चैप्टर को हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत रखें, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? तो इंग्लिश में हम लोग बोलने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलने हैं फिजिकल केमिस्ट्री बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? तो फिजिकल केमिस्ट्री बोलने वाले हैं। ये आपका क्या हो गया बाबू? तो ये आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। क्या हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। ये आप हेडिंग में लगा लीजिए। ये आपका चैप्टर का हेडिंग है। क्या है बाबू रे? ये आपका चैप्टर का हेडिंग है।
अब यहां पर देखने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, कि ये तो क्या हो गया, ये आपका हो गया चैप्टर का हेडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका चैप्टर का हेडिंग, यानी कि यहां पर हम लोग चैप्टर के हेडिंग हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आपको चैप्टर ही डायरेक्ट शुरू करें या फिर बेसिक लेवल से आपको पढ़ाए, क्या करें बताइए बाबू। आपको यहां पर डायरेक्ट चैप्टर शुरू करें या फिर आपको बेसिक लेवल से पढ़ाए, क्या कर रहे हैं बताइए। आप जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगी, है ना। आप जो बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। कि आप ऋषुराज चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट कर दे या फिर हम लोग बेसिक लेवल से पढ़े, किसके लेवल से पढ़े कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू। ठीक है सर, बेसिक लेवल से पढ़ाइए। यानी कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। यानी कि यहां पर अब आप क्या लगा लीजिएगा, तो कंसेप्ट में लगाइएगा बेसिक लेवल। क्या लगाएंगे बाबू, यानी कि आज की क्लास में हम लोग पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, तो पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक लेवल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक लेवल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़िएगा, तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे बाबू, तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब बेसिक कंसेप्ट में हम हमेशा से जब भी पढ़ाते हैं तो पूरे बेसिक से पढ़ाते हैं, इसलिए यहां पर भी हम आपको पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे। वो बेसिक क्या है बाबू, ध्यान सुनिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम आपसे यह बात पूछेंगे कि बताइए विज्ञान क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री कहां से उत्पन्न हुआ है, विज्ञान से उत्पन्न हुआ है। केमिस्ट्री कहां से उत्पन्न हुआ है, तो केमिस्ट्री विज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम आपसे सबसे पहले इस बात को पूछेंगे कि बताइए विज्ञान क्या है। अभिषेक भाई, विज्ञान क्या है, तो मेरे बच्चे जब हम बात करेंगे विज्ञान की, किसकी बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, तो क्या होगा, देखिए यहां पर जब विज्ञान की बात करेंगे ना तो क्या होने वाला है, देखिएगा यहां पर कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। यहां पर सबसे पहले हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है। किसकी चर्चा करने वाले हैं बाबू, तो विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस क्या है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है यहां पर, तो जब हम विज्ञान की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिएगा विज्ञान क्या होता है बाबू, तो वैसे विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है। बात को समझिएगा, यानी कि हम उस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो हमें किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा बाबू, तो क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं कि वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे विज्ञान कहते हैं। आप लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ, बताइए बाबू, बताइए वह विषय नोट्स बना रहे हैं या नहीं वो भी बताइएगा बाबू। वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे, वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे, वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे, क्या करे बाबू, तो विशेष ज्ञान प्रदान करे, वह विषय जो विशेष क्या करे, ज्ञान प्रदान करे, विशेष ज्ञान प्रदान करे, वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे, विशेष ज्ञान प्रदान करे, उसे क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसे विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे विज्ञान कहा जाता है ना, उसे विज्ञान कहा जाता है। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात क्या है बाबू, जरा ये देखिएगा यहां कैसे होगा, इसका मतलब क्या हुआ सर,
इसका मतलब क्या हुआ जरा ये देख लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उसको विज्ञान कहते हैं। सर इसके मतलब क्या हुआ इसका, है ना। अब आप जरा देखिए बाबू, इस चीज को हम पूरे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सचिन भाई, डार्विन बॉक्स, डार्विन थिंकिंग यादव, ठीक है, ड्राइंग थिंकिंग यादव, सचिन, मेरे बउआ जी, क्या आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे मेरे साथ साथ? नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए बाबू, यहां पर ये आपके क्या है, तो ये आपके विज्ञान है। क्या है ये? तो ये आपके विज्ञान है। क्या है? ये आपके विज्ञान है। और यदि आप क्या करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, ये विज्ञान हो गया। अब यदि आप इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, यानी कि तोड़ना चाहते हैं, तो ये आपके दो पार्ट में टूटेंगे। कितने पार्ट में टूटेंगे बाबू रे? तो ये आपके दो पार्ट में टूटने वाले हैं विज्ञान। कौन कौन से पार्ट में टूटेंगे? तो ये देखिए, एक पार्ट टूट करके यहां पर बनाएगा वी, और एक पार्ट टूट करके बनाएगा ज्ञान। एक पार्ट टूट करके क्या बनाएगा बाबू? तो एक पार्ट यहां पर टूटेगा तो बनाएगा वी, और एक पार्ट यदि टूटेगा तो यहां पर क्या बनाने वाला है? तो यहां पर बनाने वाला है ज्ञान। क्या बनाएगा? ज्ञान बनाएगा। अब V का मतलब क्या होता है, जरा सोचिए बाबू। तो V का मतलब होता है विशेष। V का मतलब क्या होता है बाबू? तो V का मतलब होता है विशेष। V का मतलब क्या होता है? तो V का मतलब होता है विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान ही होता है। क्या होता है? ज्ञान ही होता है। यानी कि वे विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बोलिए बाबू। जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं कि वे विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बताइएगा। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि वैसे विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बताइएगा। अनुभव, अंकित पांडे, मनीषा कुमारी, रौनक, ठीक है, साइंस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ रहे हैं बाबू आगे, यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अगर विज्ञान का हम लोग अगर एक करेक्ट डिफिनेशन की तरफ चले तो इसका एक सही परिभाषा क्या होगा, जो साइंटिफिक हम लोग चले, साइंटिफिक चले तो इसका क्या डिफिनेशन हो सकता है? तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है, ध्यान सुनिएगा, साइंस इज दैट सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। क्या लिखिएगा? तो यहां पर लिखिएगा विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। क्या लिखिएगा बाबू? यहां पर विज्ञान का ही परिभाषा है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। क्या है बाबू? तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान वह व्यवस्थित क्या है? ज्ञान है। ध्यान सुनिएगा, विज्ञान क्या है बाबू? तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अध्ययन से, ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अध्ययन व प्रयोग से प्राप्त होते हैं। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो क्या होता है बाबू? तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, किससे प्राप्त होता है? तो विचार, विचार, जो विचार, उसके बाद अध्ययन, विचार से प्राप्त होता है, विचार किए फिर उसका अध्ययन किए, अध्ययन किए उसके बाद उसका प्रयोग किए, अध्ययन, वह प्रयोग से प्राप्त होता है, वह प्रयोग से प्राप्त होता है, वह प्रयोग से क्या होता है बाबू? तो प्रयोग से प्राप्त होता है। यानी कि पहले तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होगा, जब विचार उत्पन्न हो जाएगा तो हम उसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जब अध्ययन कर लेंगे तो अब उसके बारे में क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, और तब जाकर के क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, हाँ डिफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाकर के क्या होता है? तो उस जो नॉलेज प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसमें एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि इसमें हम लोग प्रकृति व
मापन का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो इसमें प्रकृति व मापन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? तो इसमें प्रकृति व मापन का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति व किसका अध्ययन करते हैं बाबू? तो प्रकृति व मापन का क्या किया जाता है? तो प्रकृति व मापन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो प्रकृति व मापन का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति व मापन यानी नेचर और मेजरमेंट का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ये भी आप एक साइंस का सबसे बेहतरीन परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली में बता दिया यहां पर। ठीक है, ये मैंने सिंपली में बता दिया पूरा तोड़ करके। यहां पर मैं एक करेक्ट परिभाषा आपको बता दिया। मैंने क्या कहा सुनिएगा बाबू कि वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे विज्ञान कहते हैं। पहली नंबर बात तो ये हो गई। और दूसरी नंबर बात क्या हो गई? तो दूसरी नंबर बात है कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार से, अध्ययन से और प्रयोग से प्राप्त होते हैं। इसमें प्रयोग और मापन का भी अध्ययन किया जाता है। यही आपका क्या है? साइंस है, यानी कि यही आपका क्या है? विज्ञान है। अगर इतनी बात कंप्लीट हो गई होगी तो हम लोग चलेंगे आगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपका आदेश यदि होगा तभी हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे बाबू? तो नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलने वाले हैं। बताइए सर रिजल्ट कब आएगा? मेरे भाई 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा, है ना। जो जितना लेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बताइए बाबू। अब हम लोग यहां पर चलेंगे बाबू कि विज्ञान के वर्गीकरण पर चलेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे बाबू? तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की बात करेंगे। किसकी बात करिएगा? तो विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर होने वाला है विज्ञान के वर्गीकरण। लिखिए बाबू, यहां पर क्या लिखिएगा? तो विज्ञान के वर्गीकरण लिखिए। विज्ञान के वर्गीकरण लिखिए। क्या लिखिएगा? तो विज्ञान के वर्गीकरण लिखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बउआ जी? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्या कहेंगे इसको? तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कहेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कहने वाले क्या कहेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कहने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं अनमोल भाई। सारे बेसिक हैं, सब चीज को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, कि यहां पर बेसिक में अगर हम चले तो क्या क्या हो सकता है, जरा ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहां पर वर्गीकरण में चले, क्लासिफिकेशन में चले बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो सकता है ये देखिएगा। एक तो यहां पर हमारा 3 यहां पर क्या है? मेन पार्ट है। 3 हमारा यहां पर क्या है? तो मेन पार्ट है। पहला मेन पार्ट क्या है जरा उसको देखिए। तो पहला जो मेन पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं खगोलीय विज्ञान। क्या कहते हैं? तो पहला जो मेन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं खगोलीय विज्ञान। ये आपका क्या हो गया? खगोलीय विज्ञान हो गया। खगोलीय विज्ञान हो गया। और दूसरा जो है वो आपका है प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है? तो वो आपका प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है यहां पर? तो वो आपका प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है? तो वो आपका प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है बताइएगा? तो वो आपका प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है। और तीसरा नंबर बात यदि आए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा नंबर बात पर यदि हम आए तो तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर है भूवैज्ञानिक विज्ञान। क्या है? तो भूवैज्ञानिक विज्ञान है। क्या है यहां पर? भूवैज्ञानिक क्या है बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो भूवैज्ञानिक विज्ञान क्या है? भूवैज्ञानिक विज्ञान है। भूवैज्ञानिक विज्ञान है। क्या है? तो भूवैज्ञानिक विज्ञान है। ठीक है, अब यहां पर आइए बाबू कि इसका इंग्लिश क्या होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इसका इंग्लिश क्या होगा, वो भी तो बता दीजिए। हाँ सर, इसका इंग्लिश भी बताते हैं।
जो आपका खगोलीय विज्ञान है इस चीज को इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है। एस्ट्रोनोमिकल साइंस कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहा जाता है। दूसरी नंबर बात यहां पर क्या है बाबू? प्राकृतिक विज्ञान है, इसे हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? तो इस चीज को हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। क्या कहेंगे? तो इस चीज को हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। और जो भूवैज्ञानिक है इसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइंस। क्या कहेंगे बाबू? तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजिकल। क्या कहेंगे? जियोलॉजिकल साइंस। क्या कहिएगा? तो जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। ये अभी हम लोग थोड़ा सा इसका क्या कर किए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक पढ़े हैं। अभी बहुत सारी चीज बाकी है बेसिक में। एकदम जो है साइंस को कहते हैं ना बेसिक, जो बेसिक साइंस को कहते हैं एकदम हम उस बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूरे बेसिक से पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर पंकज चौहान बिल्कुल मिलेगा भाई। ठीक है, अब बताइए यहां तक की बात कंप्लीट है? यस सर कंप्लीट है। तो आप देखिएगा बाबू यहां पर कि हम लोगों को इसमें से पढ़ना कौन है, बता सकते हैं कि इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है? तो इसमें से हम लोग को सिर्फ एक ही पार्ट को पढ़ना है। पहला यहां पर कौन पढ़ना है? तो यहां पर हमें प्राकृतिक विज्ञान को ही पढ़ना है। बात बाकी हमें कोई चीज नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक विज्ञान को ही पढ़ना है। बाद बाकी ये सब हमारे साइंस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। खगोलीय विज्ञान पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब यहां पर भूवैज्ञानिक विज्ञान के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान। यानी कि अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान के वर्गीकरण। ठीक है बाबू, तो आइए देखते हैं यहां पर क्या हम लोग प्राकृतिक विज्ञान क्या है। किसको देखेंगे बाबू? प्राकृतिक विज्ञान को देखने वाले हैं। यहां पर क्या देखेंगे बाबू? यहां पर प्राकृतिक विज्ञान क्या है। प्राकृतिक विज्ञान क्या है, यानी प्राकृतिक विज्ञान की प्रकार को हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान के यदि हम लोग क्या करें, प्रकार को देखें, यदि इसके वर्गीकरण को देखें तो यहां पर भी दो पार्ट बनता है। पहला पार्ट क्या बनता है बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला पार्ट यहां पर बनेगा, हेलो, प्राकृतिक विज्ञान का जो पहला पार्ट यहां पर बनता है बाबू, वो आपका क्या बनेगा? तो वो आपका यहां पर बनने वाला है, वो आपका क्या बनेगा? तो वो आपका यहां पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, वो आपका बनने वाला है प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान। और क्या बनेगा बाबू? तो और बनेगा जीव विज्ञान। क्या बनेगा? भौतिक विज्ञान। क्या बनेगा बाबू? भौतिक विज्ञान बनेगा। क्या बनने वाला है? तो भौतिक विज्ञान बनने वाला है। क्या बनेगा? तो भौतिक विज्ञान बनने वाला है। क्या बनने वाला है बताइएगा? तो भौतिक विज्ञान बनने वाला है। और दूसरा क्या बनेगा बाबू? तो दूसरा बनेगा जीव विज्ञान बनेगा। क्या बनेगा? तो जीव विज्ञान बनने वाला है। क्या बनेगा? तो जीव विज्ञान बनेगा। क्या बनने वाला है बाबू? जीव विज्ञान बनने वाला है। ठीक है, जितने भी बच्चे इस बात को लेकर के यहां पर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बिहार प्रतिभा खोज का रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे बच्चे मैं उनको एक बार जवाब दे चुका हूं, एक बार फिर से दे रहा हूं। अभी वो रिजल्ट फिल्टर हो रहे हैं, यानी कि उनके रिजल्ट तैयार हो रहे हैं, उसके बाद आपको वहां पर अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, बता सकते हैं? बोलिए बाबू। अगर हम आपसे इस बात को पूछे कि बताइए भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मनीषा बाबू, ठीक है, सौरभ भाई, क्या होगा बताइएगा? तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? तो फिजिकल साइंस कहते हैं। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। क्या कहिएगा? तो बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? तो इसको बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो इसको बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया, बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि ये आपका हो गया फिजिकल साइंस, और ये यहां पर क्या हो गया, तो ये आपका हो गया बायोलॉजिकल साइंस हो गया, है ना। अब यहां पर बात ये रहा कि सर ये फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं, जरा ये बता दीजिए। फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फिजिकल साइंस दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो फिजिकल साइंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, तो भौतिकी, और एक क्या होता है, तो एक होता है रसायन शास्त्र। क्या होता है, तो एक होता है भौतिकी, एक क्या है बाबू, तो एक है आपका यहां पर भौतिकी, क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, और भौतिकी है, और एक आपका क्या है, तो एक आपका रसायन शास्त्र है। एक क्या है, रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र है। तो यहां पर हम लोग जैसा देख पा रहे हैं बाबू, वो क्या है, तो भौतिकी यानी कि भौतिक साइंस को दो पार्ट में बांटे हैं। एक पार्ट क्या बना, भौतिकी, और दूसरा पार्ट क्या बना है, तो दूसरा पार्ट आपका बना हुआ है रसायन शास्त्र बना हुआ है। क्या बना है, रसायन शास्त्र बना हुआ है। अब यहां पर देखा जाए तो ये भौतिकी का मतलब क्या हुआ, तो भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहेंगे बाबू, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। ये आपका क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपको इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे केमिस्ट्री, यानी कि ये आपका केमिस्ट्री हो गया। अब ये बायोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया है, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो यदि अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की चर्चा करें, ध्यान सुनिएगा बाबू, किसकी चर्चा करें, बायोलॉजिकल साइंस की चर्चा करें, बायोलॉजिकल साइंस की चर्चा करें, तो बायोलॉजिकल साइंस को भी दो पार्ट में बांटा गया है। हाँ जी सर, कैसे, तो बायोलॉजिकल साइंस में दो पार्ट इस प्रकार से हुआ है कि पहला आपका बना है जंतु विज्ञान। क्या बना है, जंतु विज्ञान, और एक बना है वनस्पति विज्ञान। यानी यहां पर क्या बना है, तो एक यहां पर बना है जंतु विज्ञान। क्या बना है बाबू, जंतु विज्ञान बना है। ये आपका क्या है, तो जंतु विज्ञान है। और दूसरा नंबर क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा नंबर है वंशपति विज्ञान। क्या है, तो वंशपति विज्ञान है। ये आपका क्या है बाबू, वंशपति विज्ञान है। ये आपका वंशपति विज्ञान हो गया। क्या हो गया, तो वंशपति विज्ञान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो गया, तो ये वंशपति विज्ञान हो गया। क्या हो गया, तो वंशपति विज्ञान हो गया। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा वो देख लीजिए। तो एक को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और एक को इंग्लिश में कहते हैं बोटनी, यानी कि ये आपका क्या है, जूलॉजी है, ये जूलॉजी है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो एक को जूलॉजी कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, तो जूलॉजी और बोटनी हो गया। ठीक है, अब बताइए बाबू, क्या यहां तक की बात क्लियर है, फिर हम आपको आगे की तरफ लेकर के चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर के चलेंगे। लेकिन उससे पहले बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो, बताइए बाबू। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं, हाँ सर क्लियर है। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है बाबू, ध्यान सुनिएगा, कि आप इसको नोट कर रहे हैं या नहीं नोट कर रहे हैं, ये भी बताइए। आप लोग इसे नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए बाबू। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज नोट करना बेहद जरूरी है ना। अक्सर हम लोग उसी चीज में फंसते हैं जिसको हम लोग आसान मानते हैं। अक्सर हम लोग उसी चीज में फंस जाते हैं जिसको हम लोग आसान मान करके चलते हैं, इजी मान करके चलते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो गलत बात है भाई, ब्रोकन भाई। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें से हमें पढ़ना क्या है, ये देखिएगा।
तो हमें पढ़ना है रसायन शास्त्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रसायन शास्त्र। यानी कि अब हम लोग किसकी बात करेंगे? तो अब हम लोग रसायन शास्त्र की बात करेंगे। किसकी बात करिएगा? तो अब हम लोग रसायन शास्त्र की बात करेंगे। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे बाबू? तो यहां पर लिखने वाले हैं रसायन शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री लिखने वाले हैं। तो हेडिंग में लगाइएगा बाबू रसायन शास्त्र। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो हमारा सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र क्या होता है। ठीक है, हाँ सर। तो यहां पर लगाइए रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र हेडिंग में लगा लीजिए बाबू। क्या लगाइएगा? रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र यानी कि क्या हो जाएगा बाबू? तो केमिस्ट्री हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं केमिस्ट्री लिखने वाले हैं। ये आपके रसायन शास्त्र हो गए। अब रसायन शास्त्र क्या होते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बात को समझिएगा, फिर से हम एक बार कह रहे हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उस चीज को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं बाबू? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहिएगा? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, पहले तो ये लाइन लिखना होगा। क्या लिखिएगा? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, पहले ये लाइन लिखिए। विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे बाबू? विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होने वाला है बाबू? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थ के क्या करते हैं बाबू? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, क्या करेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, पहला नंबर पॉइंट क्या होगा बाबू? तो पहला नंबर पॉइंट हो जाएगा पदार्थ के भौतिक गुण हो जाएगा। क्या होने वाला है? तो जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण होगा, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण। जिसके अंतर्गत क्या है बाबू? तो जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, जिसके अंतर्गत पदार्थ के क्या हो जाएगा बाबू? तो पदार्थ के भौतिक गुण होगा। जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुण और क्या होगा बाबू? तो भौतिक गुण के बाद हो जाएगा रासायनिक गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रासायनिक गुण हो जाएगा, पदार्थ के भौतिक गुण, और उसके बाद क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण हो जाएगा, है ना? पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना। अरे रे रे रे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, किताब कौन सा लेना है, कि कौन सा किताब लेना है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं पहले ही, है ना? कौन सा किताब लेना है इस चीज को हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कौन सा किताब लेना है इस चीज को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, भानु प्रताप, रौनक शर्मा, व्हाट हैपेंड सर? सर बोर्ड से देखना ये है कि बचा या सब डिलीट हो गया। देखना ये है कि बचा कि सब डिलीट हो गया, बच गया।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे बाबू हम लोग, पदार्थ के भौतिक गुण। क्या पढ़ रहे थे बताइएगा, तो पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के क्या हो जाएगा बाबू, तो पदार्थ के भौतिक गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थ के भौतिक गुण हो जाएगा। पदार्थ के क्या होगा बाबू, तो पदार्थ के भौतिक गुण होगा। पदार्थ के क्या हो जाएगा, तो पदार्थ के भौतिक गुण होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू, तो पदार्थ के भौतिक गुण होगा। और क्या हो सकता है, तो रासायनिक गुण हो सकता है। रासायनिक गुण पदार्थ के क्या होगा बाबू, यहां पर रासायनिक गुण होगा। यानी कि हमने क्या देखा यहां पर, तो हमने देखा पदार्थ के भौतिक गुण और क्या देखे यहां पर, तो रासायनिक गुण। और क्या देख रहे हैं बाबू, तो संरचना। क्या देखेंगे यहां पर, रासायनिक गुण, संरचना। क्या होने वाला है यहां पर, संरचना व रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। संरचना व क्या करते हैं बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, अरे यार समझ से बाहर है भाई, क्या हो रहा है ये, है ना। पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। पदार्थ के क्या होगा बाबू यहां पर, भौतिक गुण। और दूसरा क्या हो गया, रासायनिक गुण। भौतिक गुण और क्या हो जाएगा यहां पर, रासायनिक गुण होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा यहां पर, संरचना होगा। संरचना व रासायनिक अभिक्रिया। संरचना व क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का क्या किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं, अध्ययन किया जाता है उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। यानी उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसायन शास्त्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया, तो रसायन शास्त्र की परिभाषा हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताइए रसायन शास्त्र क्या है, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो रसायन शास्त्र में ध्यान से सुनिएगा बाबू, यहां पर क्या लिखिएगा आप, कि रसायन शास्त्र में लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, केमिस्ट्री कहते हैं। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो प्लीज बताइए बाबू, क्या यहां तक की बात क्लियर है, क्या यहां तक की बात क्लियर है। यस सर। अब यहां पर बात ये रहा, ध्यान सुनिएगा, कि इसमें मेन थीम क्या है, इस चीज को समझिए बाबू। मेन थीम ये है कि पदार्थ के अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू, तो मेन थीम ये है
कि हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं, यानी पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना वो क्या कर रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, तो रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर यह रहा कि अगर हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन इसका निकाले तो क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट डिफिनेशन लिख सकते हैं कि पदार्थों के अध्ययन क्या कहलाता है, पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाते हैं। सिंपल सी बात, अगर हमें इसे शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पदार्थों का अध्ययन, क्या लिखिएगा, पदार्थों का अध्ययन, क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो रसायन शास्त्र कहलाते हैं। पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, रसायन शास्त्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, तो पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या कहलाते हैं, तो पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग, ये तो आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू, कि अगर आपसे कोई यह बात पूछता है कि बताइए रसायन शास्त्र को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है। अब यदि आपसे यह बात कोई पूछे कि बताइए रसायन शास्त्र को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा। यहां पर आपसे यह बात यदि पूछा जाए कि रसायन शास्त्र को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो जब आपसे यह बात पूछा जाएगा कि रसायन शास्त्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा बाबू, तो सर हम जवाब देंगे कि इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाग में, तो इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या होगा, तो पहला होगा भौतिक रसायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो पहला हो जाएगा भौतिक रसायन हो जाएगा। क्या होने वाला है यहां पर, तो पहला हो जाएगा भौतिक रसायन होगा। यहां पर क्या होने वाला है बाबू, तो पहला आपका हो जाएगा भौतिक रसायन होगा, तो भौतिक रसायन हो गया। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा अकार्बनिक रसायन होने वाला है। क्या होगा, अकार्बनिक रसायन होगा, यानी कि सेकेंड नंबर में क्या होने वाला है, तो सेकेंड नंबर में होने वाला है अकार्बनिक रसायन होगा। क्या होगा, अकार्बनिक रसायन होने वाला है। क्या होगा बाबू, तो अकार्बनिक रसायन होने वाला है, अकार्बनिक रसायन होने वाला है। क्या होने वाला है, अकार्बनिक रसायन होने वाला है। और तीसरा नंबर बात क्या होगा बाबू, तो तीसरा नंबर बात होगा कार्बनिक रसायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बनिक रसायन होगा, यानी कि तीसरा नंबर में है कार्बनिक रसायन। क्या है बाबू, तो कार्बनिक रसायन है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री पर पहुंच रहे हैं, ध्यान रखिएगा बाबू। तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका है कार्बनिक रसायन है। अब यहां पर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहिएगा, तो इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ये ध्यान रखें, फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहिएगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और अकार्बनिक रसायन को क्या कहते हैं बाबू, तो अकार्बनिक रसायन को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने वाले हैं। क्या कहेंगे बाबू, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू, तो कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए बाबू, क्या यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो। फिर हम क्या करेंगे, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। बताइए, क्या यहां तक की बात क्लियर है एकदम, यस और नो बताइए बाबू।
यस सर। अब आइए बाबू, यहां पर हम लोग सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक रसायन को, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भौतिक रसायन क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भौतिक रसायन क्या होता है ना। तो हेडिंग में लगाइएगा बाबू, क्या हेडिंग में लगाइएगा? भौतिक रसायन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? भौतिक रसायन हेडिंग में लगाइएगा। क्या हेडिंग में लगाना है बाबू? तो हेडिंग में आपको लगाना है यहां पर, हेडिंग में आपको क्या लगाना है ये देखिए बाबू, हेडिंग में क्या लगाना है आपको? हेडिंग में क्या लगाना है आपको ये ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, तो हेडिंग में हम लोग लगाएंगे भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है बाबू, वो आपको क्या होगा? तो वो आपको नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे थे बाबू, देखिएगा यहां पर जो हम लोग भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग भौतिक रसायन की पहले क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे, फिर अकार्बनिक की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर कार्बनिक की परिभाषा पढ़ेंगे। और अभी चैप्टर शुरू होने में समय है, यानी 1-2 दिन टाइम लगेगा अभी चैप्टर शुरू होने में। अभी हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे? आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बाबू, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को जैसा भी लगा होगा, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में जो है ना, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं बाबू कि आज की क्लास के लिए आप मुझे कितने स्टार देंगे, कितने स्टार देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा बाबू बताइए? कि आज के क्लास के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 स्टार में से कितने स्टार्स आप दे सकते हैं? प्रीति, बिहार, गॉड ब्लेस, माही सिंह, पीडब्ल्यू स्टूडेंट, सपना, है ना, शलोनी कुमारी, रौनक शर्मा, शुभम भाई, नायरा, अभिषेक, देव कुमार झा, प्रीति, अंजलि, रवि, शम्मी, देव कुमार, अंशुप्रिया, सतीश पांडे भाई। ठीक है भाई, तेरी जो इच्छा। सलोनी, सम्मी, पूनम, सौम्या चंद्र, ठीक है, शुभम, रोयल, सर आप खुद स्टार है। ठीक है बाबू, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप क्या करिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा। कहीं आप देखे होंगे कि हम आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपसे जब यहां पर रेटिंग दीजिएगा तो आपको वहां पर लिखे पूछा जाएगा, तो आप वहां पर ये लिख सकते हैं फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में टिक कर सकते हैं, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में टिक करते हैं, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में टिक कर सकते हैं। और दूसरी नंबर बात कि आप वहां पर क्या कर सकते हैं, हाईली एनर्जेटिक, यानी कि पूरे एनर्जेटिक के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, हाईली एनर्जेटिक लिख सकते हैं। और ये आप यहां पर 5 स्टार्स दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या कर सकते हैं बाबू, आप 5 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अनुभव बाबू, समीक्षा सिंह, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।